अस्सलाम वालेकुम बेटे जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने कवर करना है प्री कैलकुलस सब्जेक्ट का कोर्स का ये एक्सरसाइज नंबर है 4.3। टॉपिक इसका आ रहा है जी कंपोजिट फंक्शंस और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं 1 से 14 तक आ रहे हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज में आप लोगों को भी सोल्व करवा दूंगी, होपफुली कि आप लोगों की इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इससे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास 1 से 6 तक जो कॉन्सेप्ट चलना है सेम चलना है। मतलब आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन के बनोगे। कंपोजिट का मतलब हमेशा ये होगा कि आपने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर क्या करना होगा, यूज़ करना होगा, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना होगा। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मैं भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। फंक्शन हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² - 2x और जी ऑफ एक्स का फंक्शन है 8x + 3। आप लोगों ने फाइंड आउट करके देना है एफ ऑफ जी ऑफ 2। ठीक हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ 2, इसको ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों ने। सबसे पहले हम जी के फंक्शन को 2 पे एवेल्यूएट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह सबसे पहले आप लोगों ने x2 पुट कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में यूज़ कर लेना है। बिकॉज एफ के फंक्शन के जी का फंक्शन जी ऑफ 2 को यूज़ हो रहा है। जी ऑफ 2 की वैल्यू 19 आ गई है। एफ के फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स होगा आप लोगों ने 19 को पुट करना और आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा 1767। सेकंड उन्होंने कहा हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ -5 कैलकुलेट करके दें। तो मतलब जी के फंक्शन को पहले -5 पे आप लोगों ने एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको एफ के फंक्शन के अंदर एक्स की जगह जाके इंसर्ट कर देना है। तो 5 8 था -40 + 3 तो -37 आ जाएगा। जहाँ जहाँ एफ के फंक्शन में एक्स था वहाँ -37 को पुट किया। कैलकुलेटर ने आपको सिंप्लीफाई करके देने, आंसर आ जाएगा 6919। ठीक हो गया। बात करते हैं जी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो फंक्शन नहीं रहते, फंक्शन चेंज हो जाते, फिर क्या सिनेरियो बन जाएगा। इस दफ़ा फंक्शन आपके पास आ गया है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² - 11x और जी ऑफ एक्स का फंक्शन है 2√x + 2। स्क्वायर रूट की वजह से अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से डील करें। इसमें कोई मसला नहीं बेटे जी, अच्छे तरीके से इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो इंशाल्लाह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आप लोगों ने कैलकुलेट करके देना है। तो इस दफ़ा आप लोगों को जी को किसी वैल्यू पे वैल्यूएट करने का नहीं कह रहे। इस दफ़ा आप लोगों ने डायरेक्ट जी के फंक्शन को एफ के अंदर एक्स की जगह इंसर्ट करना है। मतलब ये एफ का फंक्शन है ना, इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा ना आप लोगों ने जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो इंसर्ट कर देनी है। ये है 2√x + 2 तो मैंने एक्स की जगह पुट किया 2√x + 2 का स्क्वायर हो गया -11 ऐसे रहेगा और एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगी 2√x + 2। सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे और आपके पास बचेगा जी ये 2 तो आपके पास 4x + 2 हो जाएगा। 11 2 22 √x + 2 जी सिंप्लीफाई करेंगे 9 4 36 x + 2 -22 √x + 2 आ जाएगा। ठीक है। और साथ ही इसी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कैलकुलेट करें। पहले हमने एफ के फंक्शन के अंदर जी को इंसर्ट किया था ना, अब हम जी के फंक्शन के अंदर एक्स की जगह एफ को इंसर्ट कर देंगे। जैसे 2 ऐसे रहेगा, स्क्वायर रूट भी ऐसे रहेगा, एक्स की जगह मैं पूरे में लिख दूंगी 9x² - 11x तो ये मैंने लिख दिया और +2 आ रहा था। सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अंदर मजीद ऐसी कोई ऐसी टर्म्स नहीं थी जो आपस में कटिंग हो सकती है, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने इसको स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे ही इसका क्या कर दिया, आंसर लिख दिया है। एक और क्वेश्चन लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों के पास फंक्शन इस दफ़ा आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8/x और जी ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x और दो ही फंक्शन इस दफ़ा अगेन आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कहे गए हैं। ठीक है। और मेरे बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और जितने भी आपके बाकी फेलोज़ भी हैं, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, प्री कैलकुलस, कैलकुलस 1 2 कुछ भी पढ़ रहे हैं उनके साथ भी आप लोग इस चैनल का लिंक क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सदका जारिया समझ के मेरी तरह आप भी किसी की प्रॉब्लम का क्या बन जाए, सोल्यूशन बन जाए। यहाँ पे हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना था। एफ के फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है हम लोगों ने जी ऑफ एक्स की वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। 8/x की जगह हमने स्क्वायर रूट 3 - x पुट कर दिया। मुझे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यही आंसर हो गया। फिर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट के अंदर 3 - 8/x लिख दिया। ठीक है। जगह जी के फंक्शन के अंदर एक्स एफ को पुट करना था तो एक्स की जगह 8/x आ गया। जी इसको मैंने एलसीएम तरीके से सॉल्व किया तो आपके पास फाइनल आंसर बना स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 8/x।